यादव को भी बनता है और एक सलाम संजय चौधरी को भी बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। ऑलराइट, बीरेन जी आ गए हैं डिबेट में। शुक्रिया आपका, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। भाई बीरेन जी, आप सुबह भी इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे, क्या वाकई में ये मंडल 2 और कमंडल 2 की वापसी है, या फिर विपक्ष बीजेपी से निपटने के लिए ये जातिगत सर्वेक्षण या जातिगत जनगणना को एक मजबूत राजनीतिक हथियार के रूप में उसके सामने खड़ा है? हमारे देश में जब जब चुनाव आते हैं तो ये दो चीज़ें बड़ी प्रमुखता से चलती हैं, एक तो धर्म और दूसरा जाति। और अभी जब लोकसभा चुनाव करीब आएगा तो उसी समय राम मंदिर का उद्घाटन भी है तय है। तो जब धर्म अपने उफान पर होगा, ऐसे में सियासत गरमाएगी, लोकसभा चुनाव होगा, तो स्वाभाविक है कि जो जातिगत जनगणना की बात चल रही है उस मंडल की बात को कमंडल दबा देगा और कमंडल भारी पड़ जाएगा मंडल पर। आज भी लोग इस देश में जानते हैं कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जब प्रधानमंत्री बनने से पहले एक गाना गाते थे कि राजा नहीं फकीर है, भारत की तकदीर है। और जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो उन्होंने मंडल कमीशन लागू करके इस देश में जो हालात बने, जो आत्महत्याएं हुई, आगजनी हुई, नुकसान हुआ, तोड़फोड़ हुआ, सबने देखा है। लेकिन आज 20 साल बाद भी जब जब चुनाव आता है फिर उसी के आसपास हम लोग खड़े होते हैं। पीछे मुड़कर देखिए कितना डेवलपमेंट हुआ, कहाँ तक हम पहुँचे, और उन मुद्दों को आज तक हम क्या छोड़ नहीं पाए हैं। उन्हीं मुद्दों पर फिर चुनाव में आते हैं। अब ये या तो दूसरे शब्दों में कहें कि ये नेताओं को बड़ा पसंद है, ये उनका हथियार है जनता पर चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए, इसलिए वो इसको छोड़ना नहीं चाहते। जातिगत जनगणना से जितना विपक्ष तो तमाम सारे उसके विरोधी हो जाते हैं, तमाम मुद्दों पर मतभेद हो जाते हैं। हमारे देश में हमेशा से एक बात सच रही है कि तराजू में अगर आप जिंदा मेंढक तौलेंगे तो एक बैठाएंगे और दूसरा उठाने चलेंगे तब तक पहला कूद जाएगा। उसी तरह से जातियों का जोड़ है, समागम है। ओबीसी बहुत बड़ी संख्या में है इस देश में, और सारी लड़ाई इसी जनगणना के लिए हो रही है कि ओबीसी की क्लियरिटी आ जाए कौन कितने में है। लेकिन उसमें भी बंटवारा अलग अलग तरफ है, और ये सारे राजनीतिक दल जानते हैं कि कौन ओबीसी जाति किसको कितने % में वोट देती है। राहुल गांधी की जरूर तारीफ की जाएगी कि उन्होंने मानसरोवर यात्रा शुरू की थी और भाजपा को उन्होंने टक्कर दिया, ब्राह्मण भी बने, जनेऊ भी धारण किया। लेकिन आखिरकार उनको भी हार माननी पड़ी कि धर्म के मामले में भाजपा को टक्कर दे पाना मुश्किल है, इसलिए वो जातिगत जनगणना पर आ गई है कांग्रेस। तो ये भी एक उनके सामने एक बड़ा हथियार है। उत्तर प्रदेश के बाहर बीजेपी के सामने कांग्रेस ज़्यादा मजबूती से लड़ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी उसको करिश्मा होना बाकी है। अभी चुनाव आते आते किस स्थिति में कांग्रेस रहेगी ये देखना होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी यहाँ गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। ब्रजेश जी, हम लोग इस देश में जब से पैदा हुए हैं, जितने लोग बैठे हैं, गरीबी हटाओ, गरीबी मिटाओ, गरीबी हर समाज में है, ये सुनते आए हैं। लेकिन ना गरीबी हटती है न मिटती है। गरीबी हटाते हटाते इस देश के नेता करोड़पति और अरबपति होते गए और अकूत संपत्तियां बनाते गए, लेकिन गरीबी वहीं की वहीं रह गई, वो नहीं हट पाई। तो ये जो जाति और धर्म की बातें हैं, ये चुनाव जैसे ख़त्म हो जाएगा फिर इस पर नेता नहीं बोलेगा, जो जीत के जाएगा वो अपने ही लोगों से कहेगा चुप रहो, ये संवेदनशील मुद्दा है तो इस पर ज़्यादा ना बोलो। अभी तो खुल के ललकारा जाएगा। और चुनाव में उत्तर प्रदेश में तो देखिए धर्म के नाम पर अली और बजरंगबली, शमशान, कब्रिस्तान, बहुत सारी चीज़ें होती रही हैं और होंगी और देखने को मिलेगी। संत महात्मा हमारे आदर्श रहे, साधु संत, लेकिन अब उन्होंने भी जान लिया है कि इस मंदिर में ज़्यादा बहुत कुछ रखा नहीं, मंदिर मस्जिद में, तो इसलिए ये जो धर्म गुरु हैं, संत हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, ये सब राजनीति की ओर देखने लगे हैं।
कि वहाँ चलो, वहाँ संसद में ताकत भी है, मज़ा भी है, पावर भी है, तो वहाँ सब कुछ मिलता है। इसलिए तमाम सारे इस तरह के धार्मिक कार्यों से जुड़े लोग भी सियासत में आने लगे हैं। हमारे यहाँ एक चीज़ और सच्चाई है कि राजनीति की भाषा में, भाषा की रचना ऐसी है जिसमें झूठ को हमेशा सच बताया जाता है और सच का बड़े सम्मान के साथ उसकी हत्या कर दी जाती है, और सियासी फायदे के लिए ये सब किए जाते रहे हैं। लेकिन जो लोग धर्म और राजनीति का घालमेल करके फायदा उठाने में लगे हैं, वो ये जान लें कि इस देश में भगवान श्री रामचंद्र जी ने कभी अपने नाम के आगे सिंह नहीं लिखा, कृष्ण ने कभी अपने नाम के आगे यादव नहीं लिखा, परशुराम ने कभी अपने नाम के आगे ब्राह्मण नहीं लिखा, महावीर स्वामी ने कभी अपने नाम के आगे जैन नहीं लिखा। फिर भी हमको लोग बांट रहे हैं। कौन लोग हैं? सियासत में सब कोई जानते हैं, लेकिन ज़रूरत आज इस बात की है कि एक बनो, अनेक नहीं, अनेक की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब बातें हैं, थोड़ी आदर्शवादी हैं। अब थोड़ा शेरो शायरी पर आइएगा, सुनिएगा कि जिसको अब भी हो सियासत पे यकीन, उसको ये मुल्क दिखाया जाए, और वक्त के साथ ना ये चल पाया, अब एक खुदा फिर से बनाया जाए। और जो बैठा है बगुला भगत की तरह, वही हमको असली शिकारी लगे। और सियासत में ऐसी उछल कूद है कि यहाँ हर एक नेता अब मदारी लगे। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट और फीडबैक हमें इस बेहद महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक मसले पर उपलब्ध कराने के लिए। बहन भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ा